White discharge, most women experience it, but the confusion is कि कब normal है और कब concerning है। कुछ women पैनिक में आ जाती हैं और कभी कभी हम इसको किसी से शेयर नहीं कर पाते और इसे इग्नोर कर देते हैं। सच इन दोनों के बीच का है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे क्लाइंट मुझसे बोले कि इनिशियली मुझे थोड़ा वाइट डिस्चार्ज हो रहा था, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ वीक बाद डिस्चार्ज रेगुलरली होने लग गया। फिर धीरे धीरे कुछ और चेंजेस उनको देखने को मिले, जैसे कि कांस्टेंट फैटीग, लोअर बैक पेन होने लग गया, डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन। लेकिन क्योंकि वाइट डिस्चार्ज कॉमन लगता है तो ये सब सिम्टम्स कनेक्ट नहीं कर पाते और ये सिचुएशन सरप्राइजिंगली बहुत कॉमन है। वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन परसिस्टेंट वाइट डिस्चार्ज ऑफन किसी अंडरलाइंग इश्यू से लिंक्ड होता है, स्पेशली अगर रोज हो रहा है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, डिस्चार्ज थिक या स्टिकी हो, उसका कलर येलो या ऑफ वाइट हो, स्मेली हो, ईचिंग या इरिटेशन हो रही है। और ये सब साइन हो सकते हैं कि आपको हार्मोन इम्बैलेंस है या वेजाइनल इन्फेक्शन या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन चेंजेस या गट हेल्थ में प्रॉब्लम। ऑफन ये इश्यू स्लोली डेवलप होते हैं और अर्ली साइंस में सिर्फ वाइट डिस्चार्ज ही नोटिस होता है। नाउ लेट्स सी कि ये नॉर्मल कब होता है। या तो आपको अगर ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है, पीरियड से कुछ दिन पहले ये हो सकता है। आपका अगर ये माइल्ड या ओकेजनल हो, कंसिस्टेंसी अगर ट्रांसपेरेंट हो या ये मिल्की हो और इसमें कोई भी स्मेल ना हो, तो ये हार्मोन साइकिल का एक नेचुरल पार्ट होता है। इसका सिंपल की डिफरेंस है कि अगर ओकेजनली डिस्चार्ज है तो इट्स यूजुअली नॉर्मल, लेकिन अगर फ्रीक्वेंट है देन इट नीड्स अटेंशन। ये सिंपल डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रैक्टिकल चीजें करके आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे हाइड्रेशन, अच्छे से पानी पीना। अब लोग क्या समझते हैं कि हमने 1 गिलास पानी पी लिया या 1 बॉटल पानी पी लिया एंड इट्स इनफ, बट ऐसा नहीं होता है। कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में कुछ ज्यादा ही आर्म यानी कि टॉक्सिन्स बन गए हैं और अगर आप पानी अच्छे से पीते हैं तो ये जो इन्फेक्शन बॉडी में पनप रहा है वो आपके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। फिर बैलेंस डाइट लें। आपको सारे न्यूट्रिशन कवर होने चाहिए आपकी डाइट में। साथ ही साथ आप एक्सेस शुगर को रिड्यूस कर दीजिए। देखिए, मैंने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे बात हुई है या कोई भी मेरे रिलेटिव मुझे बताते हैं कि उनको बहुत ही ज्यादा वजाइना में ईचिंग रहती है, इशू रहता है। तो मैंने जब उनकी डाइट को देखा तो मोस्टली उनका जो इनटेक होता था वो बहुत ही ज्यादा शुगर लेते थे। और सच मानिए, शुगर लेने से आपके जो वजाइनल हेल्थ है उस पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो आप इसको रिड्यूस कर दीजिए। फिर आप प्रॉपर स्लीप लीजिए, अच्छे से सोइए और डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट, आप कॉटन अंडरवेयर्स, कॉटन पैंटीज का आप यूज कीजिए। देखिए, वाइट डिस्चार्ज कॉमन है, लेकिन परसिस्टेंट वाइट डिस्चार्ज है तो उसको इग्नोर करना सही नहीं है। अवेयरनेस से स्मॉल साइंस को समझना ईजी हो जाता है और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर पाते हैं। अगर आप ऐसी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं या आपके पास कोई बताने के लिए नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स ज्यादा अच्छे तरीके से और प्रैक्टिकल वे से सॉल्व कर पाऊं। आप भी इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, उन विमेंस के साथ जरूर कीजिए जो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं, और उनको रिमाइंड करवाइए कि यू शुड पैम्पर योरसेल्फ एंड यू शुड टेक केयर ऑफ योर बॉडी। और अगर आप विमेन हेल्थ को नेचुरली इंप्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं यहाँ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल साइंस बेस्ड गाइडेंस देती हूँ जो आप बहुत इजीली अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। सो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन डोंट फॉरगेट टू पैम्पर योरसेल्फ। अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।